नगर निकाय में चुनाव प्रचार का कई रंग आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक ऐसा रंग दिखाने जा रहे हैं जो मेरे ठीक पीछे सीतापुर के लहरपुर की ये मरकज की मस्जिद है, जिसमें आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं AIMIM के प्रत्याशी राम लखन जायसवाल जो नमाजियों के जूते चप्पल साफ़ कर रहे हैं। दरअसल इनका ये मानना है कि जूते चप्पल साफ़ कर कहीं न कहीं इनके दिलों में ये राज अपना जो स्थान बनाएंगे और लोग इनसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो एक तरफ देख सकते हैं कि नमाज अता हो रही है और दूसरी तरफ ये जो है राम लखन जायसवाल ज़मीन पर बैठकर नमाजियों के जूते चप्पल साफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दरअसल इनका मानना है कि इन्होंने मस्जिद हो या मंदिर, जो लोग ऐसे स्थानों पर जाते हैं वो अपने आप में धन्य होते हैं, वो एक पूजनीय होते हैं। कहीं ना कहीं उनके जूते चप्पल साफ करने से इन्हें पुण्य मिलता है। फिलहाल अभी तो चुनावी मौसम है, यानी निकाय के चुनाव हैं। ऐसे में चुनाव में सीधे तौर पर इन्हें लगता है कि ऐसा करने से इन्हें वोट मिलेगा और यही कारण है कि ये नमाजियों के जूते चप्पल साफ़ कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे राम लखन जायसवाल जी, आप कहाँ से प्रत्याशी हैं, किस पार्टी से? मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से हूँ, जिसके सदर बारिस्टर अवैसी साहब हैं। उसी पार्टी से मेरी टिकट हुई है, मेरा पतंग निशान है और मैं कस्बे की जितनी भी समस्या छोटी बड़ी थी, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे जल भराव की समस्या हो या किसी का राशन कार्ड बनना हो गरीब आदमी का, क्योंकि कस्बे में अगर राशन कार्ड बनना हो तो उस पर 5-7 हज़ार रुपये दलाली हो जाती है। विधवा पेंशन किसी का बनना है तो उस पर भी 5-6 हज़ार रुपये लिया जाते हैं। बिल्कुल, ये बताइए कि बहुत सारे प्रत्याशी तरह तरीके से वोट मांगते हैं। ये मैंने देखा आपको कि आप मस्जिद में पहुंचे हुए हैं और नमाजियों के जूते चप्पल साफ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? इससे मुझे हाजी नमाजियों से मुझे दुआ मिलेगी, मेरे लिए दुआ कर देंगे, वोट भी मिलेगी और जब मेरे लिए वो दुआ कर देंगे तो लोगों के दिलों में मेरे लिए जगह बनेगी। और इस कस्बे के लिए मैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं है, मैं जीत के आऊँगा, पढ़ाई बहुत अच्छी कराऊँगा। जो हॉस्पिटल में हमारे महिला सुविधा नहीं है, इससे पहले दवाई नहीं मिलती थी, अब मैं प्रयास किया। कब से कर रहे हैं आप ये सब और काहे से साफ करते हैं आप जरा बताइए? ये मेरा अपना खुद का ये रुमाल है। कैसे साफ करते हैं? जी जी सर, पहले भी आपने किया? जी, हमने जुमे को अलविदे वाले दिन मजासा मजार पे पहले हमने चादर चढ़ाई, वहाँ दुआ मांगा, उसके बाद में हाजी नमाजियों के मैंने जूते चप्पल साफ किए। मंगलवार को मैंने मंदिर में भी, हनुमान मंदिर में भी हमने जूते चप्पल साफ किए। पुजारी जितने उसमें पूजा करने के लिए आते हैं, तो हमको अब कस्बे में हर किसी की दुआ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे सामने जो पार्टियां लड़ रही हैं वो पावरफुल पैसे वाली हैं। उनकी आप रैली देखेंगे 2-2 हज़ार आदमी हैं। हम रैली क्योंकि इतने पैसे सर हम नहीं खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमको जनता हित के लिए काम करना है। वो करोड़ों रुपए चुनाव में खर्चा कर देंगे। और हमारे कस्बे में तो जो कैंडिडेट हैं वो शराब बंटवाने का भी काम करते हैं, घरों में पैसा बांटने का काम करते हैं। उनकी जो लेडीजें हैं वो 500-500 रुपये लेके घरों में जाके वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। हम नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि नमाजियों के जूते चप्पल साफ करने से, मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं के जूता चप्पल साफ करने से आपको इसका पुण्य का लाभ होगा? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल हमको इसका सर पुण्य का भी लाभ होगा हमको, और हमारे परिवार की जो है, हमारे परिवार वालों को भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि जब दवाई सर काम नहीं करती है तो मैंने देखा है कि दुआ ही काम करती है, तो इसलिए ये हमने सर काम किया है। तो अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं? ये कौन सी मस्जिद है? ये सर शहर बाज़ार मरकज मस्जिद है सर। ये बहुत प्राचीन मस्जिद है। जी 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 सर, क्या कि जो भी यहाँ जमातें जितनी भी आती हैं ये यहीं रुकती हैं, और यहीं से वो लोग जो है आगे का जो प्लानिंग उनकी होती है वो आगे यहीं से जाते हैं सर। समाज के लोग आपको क्या कहते हैं जब ऐसा करते हैं आप? नहीं तो ये तो सर दुनिया है, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसको पागल का ही दर्जा मिला है सर। जब मैं यहाँ कोरोना काल में कूड़ा के ढेर पे खड़ा होके उसको शूट करता था, नगर पालिका में शिकायत देता था, तो लोग मुझे पागल कहने लगे थे। तो आज मैंने कस्बे के जितने भी कूड़े के ढेर थे उन्होंने हटवाने का काम किया। काशीराम कॉलोनी में 14 साल से वहाँ सफाई कर्मी नहीं पहुँचे थे, आज काशीराम कॉलोनी में
बहुत अच्छी तरीके से सफाई हो गई है। और हमारे कस्बे के जो 2500 वार्ड हैं वहाँ बहुत अच्छा सफाई है। तो आप मुस्लिम भाई क्या कहते हैं जब आप नमाजियों के जूते चप्पल साफ करते हैं, तो आपको क्या कहते हैं वो कि आपको वोट देंगे? नहीं, हमसे तो किसी ने नहीं कहा है, लेकिन लोग बताते हैं कि राम लखन भाई, क्योंकि वोटर कस्बे का है, वो सब अपने हैं, जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं किसी को कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन ये गिनती में आपको पता चलेगा। ये चुनाव इस बार जो है हमारे कस्बे का एक तरफा होने वाला है। राम लखन जायसवाल को इस बार कस्बे की जनता, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, एक तरफा वोट डालने का काम करेंगे, क्योंकि मैं अल्लाह के नाम पे भी वोट मांगा है, भगवान के नाम पे भी मैंने वोट मांगा है। तो और उसके बाद में अल्लाह से और भगवान से बड़ा तो कुछ है नहीं। आप मंदिर और मस्जिद दोनों जगह जाते हैं? जी जी, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी मैं जाता हूँ, मतलब हर जगह मैं जाता हूँ। और हर बिरादरी का, हर जात का मैं मान सम्मान करता, हर धर्म का मैं मान सम्मान सर करता हूँ। तो अब ये कब तक करते रहेंगे? जैसे मान लीजिए चुनाव हो गया और इसके बाद ये आपका काम जारी रहेगा? इसके बाद तो ये सर जो हमारा ये दिल्ली में जो गुरुद्वारे वगैरह हैं, वहाँ हम जब भी जाते हैं गुरुद्वारे में, तो वहाँ पे क्या होता है, गुरुद्वारे में तो खाने बने हुए होते हैं। कई बार हमने ऐसा किया, लेकिन वहाँ कैमरा वैमरा नहीं होता है सर। तो जो जूते जब कोई देता है तो साफ़ करके उसमें लगा के उसको टोकन दिया जाता है। और गुरुद्वारे में जब भी हमने वहाँ पे अगर थाली में खाना खाया है तो थाली भी धुल के हमने रख दिया है सर। तो हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, अब हमको कोई सर बिजनेस नहीं करना है। तो तरह तरह के आप चुनाव प्रचार देखते होंगे, ये भी एक प्रचार ही है? नहीं, ये प्रचार नहीं है सर, ये प्रचार नहीं है। ये तो हमारे दुआएं काम लोगों के आएंगे, इसलिए हम काम कर रहे हैं सर। तो ये दुआ है? ये दुआ है सर। मिलेगी दुआ? बिल्कुल मिलेगी सर दुआ, क्योंकि हम घर घर जा रहे हैं लोगों के। और हमारे पूरे परिवार में मम्मी पापा, वाइफ, बिटिया हमारी और दोनों नीतीश मनीष बेटे, हम 6 ही लोग पूरे प्रचार का काम कर रहे हैं सर कस्बे में। लोगों के वहाँ तो 100 लोग चल रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कस्बे की बेहतरीन, कस्बे में हमारे स्कूलों में पढ़ाई हो जाए, यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज बन जाए, एक हॉस्पिटल में महिला सुविधा हो जाए, और जो हमारे कब्रिस्तान शमशान घाट हैं उस पर एक बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया जाए, क्योंकि जहाँ हमको आखिरी में जाना सर वहीं गंदगी मिलती है। तो इस पे हमको काम करने की ज़रूरत है। और जनता इस बार मन बना चुकी है राम लखन जायसवाल को, हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक तरफा। और मैंने ये भी कहा है कि जब मुझे आप लोग अगर दिल में जगह बना लिया है तो एक बार वोट, और अगर यदि हमको अगर अल्लाह भगवान के नाम पे वोट दीजिए, और नहीं अगर इससे बड़ा कुछ है तो मैं नहीं जानता, अपने बच्चों का सदका समझ के मुझे एक बार वोट दीजिए और चुनाव जिता दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये हैं AIMIM के प्रत्याशी राम लखन जायसवाल, जिनका आपको अंदाज़ दिखाया कि किस तरीके से नमाजियों के, देख सकते हैं आप कि उनके जूते और चप्पल साफ़ कर रहे हैं, और एक तरफ जूते चप्पल साफ़ हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है मुस्लिम भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, और इनको लगता है कहीं ना कहीं ये दुआ इनके काम आएगी, इसीलिए ये कर रहे हैं। इनका ये भी मानना है कि ये मंदिर में भी जाकर वहाँ श्रद्धालुओं के ऐसे ही जूते चप्पल साफ़ करते हैं। और आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, इनका ये भी कहना है कि ये गुरुद्वारा में भी जाते हैं। तो फिलहाल चुनावी मौसम है, निकाय के चुनाव हैं, और बहुत सारे प्रत्याशी आपको तरह तरह के चुनाव प्रचार करते नज़र आएंगे। इनका मानना है कि इनके पास बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, लेकिन इनके पास सेवा का भाव है, ये सेवा कर रहे हैं, और सेवा से इन्हें पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। और यही कारण है कि ये सीतापुर के लहरपुर की सबसे बड़ी मस्जिद जो है, वहाँ पर ये जूते चप्पल नमाजियों के साफ़ कर रहे हैं, पहले भी साफ़ करते रहे हैं और आगे भी साफ़ करते रहेंगे, ये भी इनका मानना है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनका कहना है कि इसका इन्हें लाभ मिलेगा। अब फ़िलहाल ये तो आगे तय होगा, लेकिन जैसे ही हम आपको वो भी दिखाएंगे कि जैसे ही इस मस्जिद से नमाज़ पढ़कर मुस्लिम भाई बाहर आते हैं, तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ये करने से कितना उन्हें क्या कुछ मिलता है। मरकज़ मस्जिद में नमाजियों के जूते चप्पल साफ़ करने का कितना सवाब मिलता है, देखिए नमाजी बाहर निकले हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। राम लखन जायसवाल, आपके मस्जिद में नमाजियों की जूते चप्पल साफ़ करते हैं, उसका कितना सवाब मिलता है? सर खिदमत करना और
लोगों की सेवा करना ये तो एक बहुत बड़ा सवाब का काम है ही है कि जब एक व्यक्ति कोई है और वो किसी चीज़ से मुतासिर होकर के किसी जूता साफ़ कर रहा है तो ये एक आजिज़, क्योंकि इस्लाम के अंदर आजिज़ी, इंतसारी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बताया गया है कि हम अगर किसी के भी काम आ सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई पड़ोसी भूखा है, अगर हमारा पड़ोसी भूखा है, उस पड़ोसी में ये आया है कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना लफ्ज़ केवल पड़ोसी आया है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आपके ऊपर खाना हराम है, आप खाना जो खाएंगे वो हराम है। तो जहाँ तक इस्लाम का अपना ताल्लुक़ है, जिसमें इतनी है कि अगर आपका कोई पड़ोसी बीमार है तो आप उसके लिए इयादत के लिए जाइए, उसकी ताज़ियत के लिए, अगर उसको कहीं से कोई दिक्कत है कुछ है तो हर हाल में। तो अगर कोई व्यक्ति आजिज़ी इंतसारी का काम कर रहा है तो ये बेहद सवाब ही का काम है। लेकिन एक थोड़ा है कि हमारे मुल्क में सियासत की जादूगरी ने दिलों के रिश्तों को कमज़ोर कर दिया है, वरना दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं, हर मजहब प्रेम मोहब्बत का ही पैगाम देता है। कि जैसे आप रामचरितमानस है, उसकी पहली चौपाई है कि बंदव गुरुपत पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो प्रेम का संदेश दे रहा है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ अमन, शांति और प्रेम का ही पैगाम देता है। उसके अंदर एजुकेशन जो है वो बिल्कुल समझिए फ़र्ज़ के दर्जे में करार दी गई है कि कुरान जिस वक्त उतरा उसके अंदर पहला लफ्ज़ था इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी आप इल्म हासिल करिए, पढ़िए और लोगों को तालीम दीजिए, लोगों को बताइए। सबाब का काम है नमाजियों के जूते चप्पल साफ़ करना, ये कहना है नमाजियों का। और बात कर लेते हैं आपसे कि राम लखन जायसवाल ये नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं और मरकज मस्जिद में नमाजियों के जूते चप्पल साफ़ करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम इसमें सिर्फ दो शब्द कहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि खिदमत, हमारे इस्लाम में बताया गया कि खिदमत से खुदा मिलता है। वो इंसानों की खिदमत करना ही हम सबसे बड़ा काम है। राम लखन जी जो काम कर रहे हैं वो तो हम सबको करना चाहिए, सभी के लिए है। बस दो शब्द। देखिए, खिदमत से खुदा मिलता है, ये निचोड़ निकला है कुल मिलाकर के। और इस कार्य को राम लखन के मुस्लिम भाई सराहना भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसे सवाब मिलना भी बता रहे हैं। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।